अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी बहनों और भाइयों, आज हम एक बहुत ही अहम और नाजुक टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जो है इस्लाम में लड़कियों के लिए तालीम की अहमियत। आज भी हमारे माशरे में ये सोच पाई जाती है, लड़की को इतनी पढ़ाई की क्या ज़रूरत है, आखिर उसे घर ही तो संभालना है। लेकिन सवाल ये है, क्या इस्लाम भी यही कहता है? क्या इस्लाम लड़की को इल्म से दूर रखता है? आज के इस वीडियो में हम कुरान, हदीस और इस्लाम की तारीख की रोशनी में इस गलत फहमी को दूर करेंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्या पता आपकी सोच बदल जाए। तो सुनिए, इल्म की आखिर इस्लाम में क्या अहमियत है। सबसे पहली बात, इस्लाम का पहला हुक्म क्या था? इकरा अरबी में, जिसका मायने है पढ़ो। सोचिए, इस्लाम का आगाज़ ही पढ़ाई से हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इल्म हासिल करना हर मुसलमान औरत और मर्द पर फ़र्ज़ है। यहाँ सिर्फ मर्द नहीं कहा गया, औरत भी कहा गया है। इस्लाम में इल्म इबादत भी है, फ़र्ज़ है और ज़िम्मेदारी भी है। और जब इल्म फ़र्ज़ है तो फिर लड़की और लड़के में फ़र्क कैसे? प्यारी बहनों, आज की लड़की कल की माँ है, और याद रखिए, माँ की गोद पहली मदरसा होती है। अगर माँ तालीम याफ्ता होगी तो बच्चे अच्छे अखलाक सीखेंगे, दीन को समझेंगे और सही गलत में फ़र्क सीखेंगे। और अगर माँ जाहिल होगी, नस्ल भी जहालत में रहेगी। इसलिए इस्लाम चाहता है कि माँ इल्म वाली हो, माँ समझदार हो, माँ दीन और दुनिया दोनों जानती हो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का रोशन चिराग इल्म है। अगर कोई कहे कि इस्लाम में लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त नहीं, तो उसे ले जाकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम बताएं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत बड़ी आलिमा थीं। आपने हज़ारों अहदीस रिवायत की, सहाबा तक इल्म लेने आते थे। बड़े बड़े मर्द सहाबी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से सवाल पूछते थे। सोचिए, अगर लड़की का इल्म गलत होता तो क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें इल्म का ख़जाना बताते? इल्म सिर्फ नमाज और रोज़े तक महदूद नहीं। इस्लाम चाहता है कि डॉक्टर बने, टीचर बने, साइंटिस्ट बने, लॉयर बने, बस इस शर्त यह है, नियत साफ़ हो, पर्दा और हया हो, दीन पर कायम रहो। आज अगर एक मुसलमान लड़की डॉक्टर बनकर औरतों का इलाज करे, टीचर बनकर बच्चियों को पढ़ाए, तो ये सदकाए जारिया है। इसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी घर वालों की भी होती है। ये सिर्फ लड़की की जिम्मेदारी नहीं, ये वालिदैन की भी जिम्मेदारी है। आपका फ़र्ज़ बेटी को इल्मदार बनाना है, उसका हौसला बढ़ाए। माँ का फ़र्ज़ है बेटी को सपोर्ट करे, उसकी हिम्मत ना तोड़े। और सभी माँओं को अपनी बेटियों को हौसला देना चाहिए, ना कि उनकी हिम्मत तोड़ें। और इस्लाम में कभी भी बेटी को बोझ नहीं समझा जाता है, बल्कि बेटी तो अल्लाह की वो रहमत है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसने बेटियों की कद्र की वो जन्नत का हकदार है। जिसने बेटियों को बहुत अच्छे से परवरिश की, उसका एक घर जन्नत में बन गया। जब लड़की पढ़ी लिखी नहीं होती, वो अपने हक नहीं जानती, जुल्म बर्दाश्त करती है, गलत रिवाजों का शिकार होती है। इल्म लड़की को हिम्मत देता है, पहचान देता है, अल्लाह के करीब करता है। बेशक इल्म से ही लड़के अपनी इज्जत और मकाम को समझती है। प्यारी बहनों,
کبھی یہ مت سوچنا کہ میں لڑکی ہوں، میں کمزور ہوں۔ نہیں، اللہ نے آپ کو ذہن دیا ہے، صلاحیت دی ہے، مقام دیا ہے۔ پڑھائی کو بوجھ مت سمجھو، پڑھائی کو عبادت سمجھو۔ تو بہنوں، آج کا پیغام بالکل صاف ہے۔ اسلام علم کا دین ہے۔ اسلام لڑکی کو اوپر اٹھاتا ہے، اسلام لڑکی کو روشنی دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ پیغام ہر گھر تک پہنچ سکے۔ یا اللہ ہماری بیٹیوں کو علم کی روشنی عطا فرما، انہیں دین اور دنیا دونوں میں کامیابی نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔